हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, ये तो है कि कंफर्म कि मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने को मिलेगा ही मिलेगा। सो एक बार स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें किस किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। टॉपिक इज डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसमें दो केसेस हमें मिलेंगे। Means deceased partner share of profit can be calculated on the basis of first time basis। टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट होगा कि कितने पीरियड के लिए पार्टनर वर्किंग में रहा है जिस फाइनेंशियल ईयर पे पार्टनर की डेथ हुई, टाइम बेसिस। एंड सेकंड इज टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर मींस सेल्स बेसिस। सो इन दोनों ही बेसिस पे हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि किस तरह से डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला देखते हैं टाइम बेसिस पे हम लोग किस तरह से डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट इज टाइम बेसिस। तो टाइम बेसिस में हम लोग को फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करेंगे, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पे बेसिस ऑफ प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। वो बेसिस ऑफ प्रॉफिट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट भी हो सकता है और ये बेसिस ऑफ प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है। बस इन दोनों में से ही कोई केस आपको मिलेगा बेसिस ऑफ प्रॉफिट। सो यू विल टेक बेसिस ऑफ प्रॉफिट इनटू वर्किंग पीरियड। अभी देखते हैं हम लोग किस तरह से वर्किंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एंड इनटू डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। सो वी विल जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला बेसिस ऑफ प्रॉफिट इनटू वर्किंग पीरियड इनटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर। दैट्स ऑल। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग को डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन से कि किस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। सो क्वेश्चन इज लाइक A, B and C are 3:2:1 partners. B died on 31st July 2021. Accounts are closed on 31st March every year. So it was decided to provide share of profit to deceased partner on the basis of previous year profit, which was rupees 1,20,000। अब ये क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा और इसके साथ में हम लोग को ये दे दिया जाएगा कि डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री को पास करिए। सो देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला अभी आपको हमने बताया, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट is equal to basis of profit
into working period into deceased partner's share. सो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोग डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ हम देखें तो बेसिस ऑफ प्रॉफिट हमें दिया हुआ था प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो अमाउंट भी हमें दे दिया गया है. अगर एवरेज प्रॉफिट होता तो जैसे 4 इयर्स का दिया हुआ है तो 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट्स दे देंगे, एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. आई थिंक आपको निकालना आता होगा एवरेज प्रॉफिट, वो अभी देखते हैं बाद में. पहले यहाँ पे देखें तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है 1,20,000, सो इट विल बी 1,20,000. नाउ वर्किंग पीरियड हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे, तो यहाँ हमें दिया हुआ था कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. पार्टनर की डेथ हो रही है 31 जुलाई 2021 में. सो मार्च के बाद से हम लोग मंथ्स काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. सो इट विल बी 4 मंथ्स जिसमें पार्टनर ने वर्किंग की है. सो 4/12. अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ये 1 ईयर का प्रॉफिट है. दैट्स वाई अब हमें तो चाहिए 4 मंथ का प्रॉफिट, क्योंकि पार्टनर ने 4 मंथ्स के लिए ही काम किया है. सो हमने ये ले लिया इनटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर. तो यहाँ पे हम देखें ए बी सी पार्टनर है, बी की डेथ हुई है तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 2/6. सो इट विल बी 2/6. नाउ वी विल कैलकुलेट दिस. सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10,000, फिर उसके बाद 40,000, 1/3 करेंगे उसका 40,000 का 13,333. अब इसको हम लोग यहाँ पे बस इसके लिए जनरल एंट्री हम लोग को पास करनी होगी. सो जनरल एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करेंगे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहां पे डेथ किसकी हुई है, बी की. सो वी विल राइट बीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट यही हम लोग फीड कर देंगे 13,333. 13,333. दैट्स ऑल. इन दिस वे वी विल कैलकुलेट दिस वन. अब यहां पे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं और बेसिस ऑफ प्रॉफिट अगर एवरेज प्रॉफिट दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे, सिंपली एवरेज प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद यहां पे सेम एवरेज प्रॉफिट रख देंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट की जगह पे. सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. अब हम लोग देखते हैं कि टर्नओवर बेसिस पे किस तरह से हम लोग डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे. टर्नओवर बेसिस यानी सेल्स बेसिस. तो इसमें क्या होगा, हमें सेल्स दी जाएगी, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर सेल्स दे देंगे और करंट ईयर सेल्स दे देंगे. तो फॉर्मूला अप्लाई करके जस्ट हमें कैलकुलेट कर लेना है कि करंट ईयर यानी वर्किंग पीरियड के लिए कितना प्रॉफिट पार्टनर का हुआ है. सिंपली यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट is equal to previous year profit upon previous year sales into working period sales, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा, into deceased partners share. इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं, जैसे A, B and C are 3:2:1 partners. B died on 31st July 2021. Sales previous year profit 10,000 and previous year sales was rupees 1 lakh. Profit sales from 1st April 2021 to 31st July 2021 was rupees 30,000. ये दिया हुआ, अब इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होगा. तो जस्ट हम देख रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. डिसीज्ड पार्टनर यानी बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट. B share of profit is equal to
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है 10,000 अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स जो कि है 1 लाख इनटू वर्किंग पीरियड सेल्स। अब आप यहां देख सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की सेल्स हमें दी है 30,000, तो ये हमने ले लिया इनटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर 2/6 है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 1000। सी 2/6 3 से ये कैंसिल हुआ 10,000 टाइम्स, ये है 1/10, 1000 ये आ गया। और जनरल एंट्री हम लोग वैसे ही पास करेंगे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया टू बीज कैपिटल अकाउंट विच विल बी 1000। दैट्स ऑल। इस तरह से डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम बेसिस पे और टर्नओवर बेसिस पे। कभी कभी क्वेश्चन में ट्रिक खेल देंगे और आपको डायरेक्ट प्रॉफिट ही दे देंगे वर्किंग पीरियड के लिए, तो ऐसे में सिंपली आपको क्या करना है, बस शेयर निकालना है डिसीज पार्टनर का और जनरल एंट्री पास कर देनी है। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।